अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं 2 से 3 इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूँ आपके लिए। एक तो अपडेट है यूकेवीआई से रिलेटेड और एक अपडेट है यूके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अच्छा, इन अपडेट्स को शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता रहूँ कि देखिए, मैंने जो आपको बात बता दी है, मेरे पास जो फैक्ट्स आए हैं, मैंने उनको देख के उनकी बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद प्लीज़ मेरे पे कोई लेबल ना लगाइएगा कि इस बंदे ने हवा में बात छोड़ दी है, या फिर अब ये जो है ना वो हमें डरा रहा है, या इसने कोई नई अनोखी बात कर दी है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट ऐसे कैसा हो गया। तो प्लीज़ लेबल कोई ना लगाइएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स में से लोगों ने मैसेज करके ये चीज़ दिखाई है, मैंने उसके बाद उसको कंफर्म किया और देन मैं ये अपडेट आपके पास लेके आया हूँ। तो ये चीज़ इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे पे कोई लेबल ना लगाइएगा। मैं कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाता विदाउट एनी फैक्ट्स। तो बल्कि मैं एडवाइस भी करता हूँ कि आप लोग अपनी रिसर्च भी भाई इतनी स्ट्रॉन्ग किया करें कि आप लोगों को किसी से किसी डाउट में आने की या किसी से दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि आप लोगों को इन चीज़ों का पहले पता हो, और मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों का पता होगा। तो पहली अपडेट के हवाले से मैं बात करता हूँ। पहली अपडेट है यूकेवीआई से रिलेटेड, कि इसी इनटेक में जहाँ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि एम्बेसी इंटरव्यू भी कुछ स्टूडेंट्स का जो है ना वो स्टार्ट हुआ है अभी। ये वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब इस बात को बताने का मकसद, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी एम्बेसी इंटरव्यू बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, हर किसी का होगा, या आपको डराने लग गया हूँ। जो काम हुआ है, जो फैक्ट आया है, मैं उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। और ये एक कोई नई चीज़ नहीं है, ये इससे पहले भी हुआ करते थे। पिछले कुछ इनटेक्स में कोविड के बाद ये नहीं हुए थे, और ये कोई इतनी बड़ी, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि चीज़ आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैं आपको सारा इसके बारे में जो है ना वो डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, तो इस तरह के पहले मैंने भी इसी तरह ही, जब मुझे स्टूडेंट्स ने अपनी मेल दिखाई, पूरी कंफर्मेशन दिखाई कि यूकेवीए की तरफ से ईमेल आई है कि आपका जो है ना वो इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का तो मैंने देखा है। इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे कंट्रीज़ की क्या सिचुएशन है, उनके स्टूडेंट्स का किसी का आया या नहीं आया, इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता। अगर किसी कंट्री के स्टूडेंट का आया है, तो वो प्लीज़ जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि हमें पता चले कि और भी किसी कंट्री में ये स्टार्ट हुए या नहीं हुए। अच्छा, अब बेसिकली इस इनटेक के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेरे ही अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स में से कुछ ऐसे थे जिनका 14 ईयर एजुकेशनल गैप था, उनको वीज़ा लगा। कुछ ऐसे थे जिनका 6 टू 7 ईयर एजुकेशनल गैप था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर भी सबमिट नहीं करवाया, उनका भी वीज़ा लगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका जस्ट 2 या 1 ईयर का स्टडी गैप था, उनको एम्बेसी की तरफ से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ईमेल आई, उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर जमा करवाया और उनका भी वीज़ा लगा। यानी कि कुछ का गैप इतना ज़्यादा था कि उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर जमा ही नहीं करवाया और उसके बावजूद भी वीज़ा लगा। कुछ का गैप माइनर सा था और उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस इनटेक में। और फिर अभी सुनने में आ रहा है कि जी एम्बेसी इंटरव्यू भी जो है ना वो कुछ स्टूडेंट्स का आया। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस इनटेक में, काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट की हैं यूकेवीआई ने। और इसके अलावा वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुए हैं, उसकी क्या बेसिस हैं और पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसमें पे अलग मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए कि वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की जो बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं। तो थोड़ी बात कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट से जब पता लगाया कि इसका जो इंटरव्यू है, कि क्या वजह हो सकती है कि आपको क्यों इंटरव्यू कॉल आई, गैप वगैरह का पूछा, तो इसका एजुकेशनल गैप जो है ना वो 5 ईयर्स का था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इंटरव्यू भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसको जिस उसी तरह क्लियर करना है जिस तरह आपने जो है ना वो अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर किया था कैश लेने के लिए, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो ऑफर लेटर लेने के लिए भी यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू दिया था। तो सेम क्वेश्चन है बेसिकली। वो ये क्या असेस करते हैं, क्या चेक करते हैं, उन्होंने ये असेस करना होता है कि वेदर द स्टूडेंट इज़ जेन्युइन और नॉट। तो आपने अपनी कंप्लीट जेन्युइननेस शो करवानी होती है, आपने अपनी फुल इंटेंशन शो करवानी होती है कि आप इस कंट्री में क्यों आ रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। या इस गैप के बाद आपने स्टडी क्यों परस्यू की, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो क्वेश्चन सेम है, जस्ट आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जेन्युइननेस चेक करनी है। आपने बिल्कुल भी ये तासुर नहीं देना कि आप यहाँ पे कोई जॉब करने आ रहे हैं, या आपका कोई सेटलमेंट का प्लान है, या कोई और प्लानिंग है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो आपने अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसको इस चीज़ पे फोकस रखना है। और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से अगर बात की जाए, तो सेम है भाई, वो जो मैंने आपको बता दिया उसी तरह ही क्लियर होगा जिस तरह आपने अपने पहले इंटरव्यूज़ जो है ना वो क्लियर किए थे, और सेम उसी तरह का ये इंटरव्यू होगा। इनका इंटरव्यू तो ऑनलाइन है, इन पर्सन का मुझे कोई आइडिया नहीं है।
तो जो भी होगा जिस तरह आगे कोई अपडेट आएगी मैं आपको जो है ना वो इसके बारे में कंप्लीट बताऊँगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है, मुझसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा जो इसके बाद वीज़ा फाइल करेंगे, क्या सर हमारा भी आएगा, सबका आएगा? तो देखो यार, मैंने आपको पहले बताया कि ये बड़ा ही इनटेक इंटरेस्टिंग जा रहा है, हर तरह की चीज़ देखने को मिली है और मैं आपको जब एक वीडियो बनाऊँगा ना वीज़ा रिफ्यूज़ल पे, तो आप सुन के हैरान होंगे कि किस-किस बेसिस पे स्टूडेंट का इस दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। पाउंड रेट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो बात ये है कि आपको मैंने जैसा बताया कि 14 ईयर गैप वाले को इंटरव्यू नहीं आया, 6 ईयर गैप वाले को विदाउट एक्सपीरियंस लेटर उसको वीज़ा मिला। 2 ईयर वाले से एक्सपीरियंस लेटर माँगा, ऑल्दो उसको भी वीज़ा मिला। लेकिन एक 5 साल के गैप वाला बंदा, उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि जी इसके बाद सबका आएगा या सबका नहीं आएगा या रैंडमली आएगा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह किसी का इंटरव्यू आएगा तो उस बेसिस पे ये एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट्स का जो है इंटरव्यू वो एम्बेसी लेना चाह रही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ सेकंड अपडेट के हवाले से। सेकंड अपडेट है जी यूके यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। तो वो अपडेट ये है कि वो भी इसी तरह ही मेरे अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स में से मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना ऑफर लेटर शेयर किया और उस बेस पे मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि भाई अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो लैंग्वेज सर्ट उन्होंने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। ठीक है? इससे पहले ये एक बात हो रही थी, लोग इसको रूमर भी समझ रहे थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन भई अब क्लियर कट यूनिवर्सिटीज़ ने लैंग्वेज सर्ट इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन-कौन से टेस्ट को एक्सेप्ट करना बंद किए, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अभी नहीं पता। लैंग्वेज सर्ट के बारे में तो कन्फर्म हो गया कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है ना मुझे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने अपने ऑफर लेटर दिखाए, जिन्होंने लैंग्वेज सर्ट के बेस पे सितंबर में जब अप्लाई किया था, तो उनको एडमिशन मिला था। किसी बेस की वजह से वो सितंबर जॉइन नहीं कर सके। तो जब उन्होंने वही अपना जो सारा प्रोसेस है वो जनवरी के लिए किया लैंग्वेज सर्ट के बेस पे, तो यूनिवर्सिटी ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ यानी कि ऑफ़र दिया है, लेकिन कंडीशन ये लगाई है कि जो लैंग्वेज सर्ट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आइट्स, तो ऑब्वियसली आइट्स एकेडमिक जो है वो तो आपको पता है पूरे यूके में चलता है, ठीक है? और बाकी कौन-कौन से टेस्ट हैं वो भी मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा, अगर कोई टेस्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब ये वाली अपडेट जो है ये मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो अब आगे आने वाले स्टूडेंट हैं, जिनके पास लैंग्वेज सर्ट के अलावा अभी तक कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो यार आप इस चीज़ पे पूरी तवज्जो दें। और मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड टेस्ट है, मैं आपको यही कहूँगा, आप आइट्स करें। देखो, आइट्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ऑल ओवर द यूके तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी अपने आइट्स के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट देख लेंगे, तो उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको मिनिमम हर कंपोनेंट में कितने बैंड्स चाहिए। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है अपने कोर्स के हिसाब से। अगर किसी वजह से आपका यूके में प्लान नहीं बनता, आप आइट्स की बेस पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, आपको पता है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जो है ना एक्सेप्टेबल है। तो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। और ये भी करना कोई मुश्किल नहीं है। इसका एक सेट पैटर्न होता है और थोड़ी-सी प्रैक्टिस होती है। 1 से डेढ़ महीना अगर आप टिका के इसकी प्रैक्टिस कर लें, बुक भी मिलती है। इसके अलावा नेट पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारे मटीरियल जो है ना वो अवेलेबल है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आप इसको एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। लाइक मैंने भी ये किया था, तो मैंने भी आपको मैं सही बताऊँ तो मैंने घर में बैठ के खुद ही इसी तरह ही ऑनलाइन तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। तो ये हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ नहीं है, ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेड है तो वो आइट्स है। ऑल ओवर द यूके तो हर यूनिवर्सिटी ही आप जिसमें चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं और आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि जी मैंने ये वाला जो है ना वो इंग्लिश सर्टिफ़िकेट किया, तो पता नहीं कल को जो है ना वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो ये अपडेट देने का मकसद क्या है कि भाई अगर आपके पास अभी लैंग्वेज सर्ट है, तो आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अभी से देख लें। यही ना हो कि आप प्रोसेस स्टार्ट करवाएँ और आगे जाके आपकी यूनिवर्सिटी कहेगी जी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और फिर आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप तैयारी कर सकें और अपना प्रोसेस जो है ना उसको आगे चला सकें। और इस तरह जो है ना वो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इन दोनों अपडेट्स को बताने का मकसद आपको क्या है, ताकि आप जो है ना वो अभी से जो कुछ भी आपने करना है उसको प्रॉपर्ली प्लान करें, ताकि आगे जाके आप लोगों का जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। लाइक आपने वीज़ा फ़ाइल कर लिया, तो देखिए इंटरव्यू एम्बेसी का आता है या नहीं आता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि जी अगर आता है तो मैंने अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको मैंने कैसे रेडी रखना है। या अगर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सेट को एक्सेप्ट नहीं करती, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। तो टाइमली अपडेट देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि क्या जो है ना वो रिसेंट अपडेट्स चल रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है ना वो कुछ एनआई के हवाले से
जब आप यूके में आ जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आ गए हैं, बड़ा जो है ना क्वेश्चन है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के अप्लाई किया था एनआई, कैसे घर बैठ के अप्लाई करते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। और 4 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेटर मिल गया था एनआई का, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि जॉब्स वगैरह के लिए ज़रूरी होता है। इससे रिलेटेड और यूके से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ जो कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हैं, जिस तरह मैं लाता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला इसी तरह बनाता रहूँगा। तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।